तो पिछली वीडियो में हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के बेस थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया था, उस पर हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जो यूडीएल आएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, वो अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में जैसे आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल करेंगे हम 4.6, और इसमें आपको डायग्राम नहीं देगा भाई वो, ठीक है। वो न्यूमेरिकल में ही ऐसी बातें बता देगा कि आपको पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा उसका। तो एग्जाम्पल नंबर ये 4.6 है, 151 नंबर पेज पे। कहता है सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, एक सिंपली सपोर्टेड बीम कह रहा है वो, जो कि 5 मीटर लेंथ है जिसकी, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा और ये बी पॉइंट हो गया हमारा। ये यहाँ पे आर ए निकल के आएगी और ये आर बी निकल के आएगी, मैंने पहले बताया था आपको पिछली वीडियो में। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 5 मीटर की है, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी 5 मीटर है। आगे पढ़ते हैं, बताऊंगा आपको। इस सब्जेक्ट टू 2 पॉइंट लोड्स, 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं, 2 किलोन्यूटन एंड 3 किलोन्यूटन, ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट। लेफ्ट हैंड यहाँ से है, यहाँ से अगर 1 मीटर दूर आ जाए हम, 1 मीटर की दूरी पे 2 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है, 2 किलोन्यूटन। और यहाँ से 3 के बाद अगर मान लो मैं कहूँ ये 1 हो गया, यहीं से 3 यहाँ आ गया, मान लो ये तीनों टोटल, लेकिन ये 2 रह गया। और लोड कितना है भाई यहाँ पे? 3 किलोन्यूटन का है। 3 और 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, यहाँ से ये 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है बात। इस हिसाब से देखो यहाँ पे बनाया हुआ है इन्होंने डायग्राम, ये बी सी डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी पॉइंट हो गया हमारा। तो 1 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 5 मीटर टोटल। मैंने 1 2 2 कर दिया फिर, ठीक है। मैंने जैसे पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रिएक्शंस निकालेंगे इसमें। अब बुक थोड़ा सा अलग कर देते हैं, बुक से हमें नहीं देखना हमने कुछ, ठीक है। बुक का काम सिर्फ उतना ही था। तो अब थोड़ा सा इसकी, क्योंकि मैंने कहा आपको इसकी प्रोजेक्शन में सारा डायग्राम बनता जाएगा, तो हम यहाँ पे अपना काम करेंगे। पहले सबसे पहले रिएक्शंस निकालेंगे हम, ठीक है। रिएक्शन निकालने से पहले टोटल लोड, मैंने आपको कहा था अगर पॉइंट लोड है, अगर हमारे पास क्या है भाई, पॉइंट लोड है, मैंने लिखा था कहीं पे, पॉइंट लोड है तो टोटल लोड W हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट लोड है, टोटल लोड दोनों को जोड़ के 5 हो जाएगा, है ना। तो मैं अगर W के बारे में जिक्र करूँ, टोटल लोड मैं लिख दूँ यहाँ पे, टोटल लोड कितना हो गया मेरा? 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, ठीक है। बात है क्लियर अच्छे से। अब हम रिएक्शन निकाल लेते हैं। टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बी पे मोमेंट निकालना है मैंने, देखो ध्यान से एक बार, बी पे मोमेंट निकालना है मैंने यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब आर ए, ये ऐसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो आर ए इंटू 5, डिस्टेंस कितनी मिली इसको? 5 मिली। आगे चलें, ये 2 कैसा है? ये डाउनवर्ड फोर्स है, ठीक है। ये डाउनवर्ड फोर्स है ना, तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस में आएगा, तो 2 इंटू 4, इस 2 को डिस्टेंस कितनी मिली? 4 मिली। फिर यहाँ 3 देखो, अब ये 3 आ गया, यहाँ पे 3 किलोमीटर डाउनवर्ड है, इसको फिर ये फिर एंटी क्लॉकवाइज है, डिस्टेंस कितनी मिली इसको? 2, तो 3 इंटू 2 माइनस में करेंगे। मैं दोबारा बता दूँ, आर ए इंटू 5 मैं लिख दूंगा, अभी कन्फ्यूज नहीं होना भाई, ध्यान सुनना बात। आर ए इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4, आर ए इंटू 5 माइनस में आएगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, 2 इंटू 4 फिर माइनस में आएगा, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। द लॉ ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग द सम ऑफ ऑल द मोमेंट शुड बी 0। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5 इंटू आर ए इज इक्वल टू 8 और 6 14, है ना, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 14। तो आर ए कितना आ गया? 14/5, 2.8 किलो न्यूटन। इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो आर ए की जगह लिख दूँ मैं यहाँ पे 2.8 किलो न्यूटन, ठीक है बात ये। अब मुझे बी निकालना है, आर बी निकालना है। मैंने कहा था जितना भी फोर्स ऊपर से आ रहा है वो सारा आर ए और आर बी को लेना पड़ेगा। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 5, मैंने पहले लिख दिया। अब टोटल लोड कितना है? 5 है। तो आर ए मैं निकाल चुका 2.8, तो आर ए के बदले 2.8 लिख दूंगा। तो आर बी क्या आ गया यहाँ से मेरा? 5 माइनस 2.8 मतलब 2.2 किलो न्यूटन। तो आर बी कितना आ गया मेरा यहाँ से? 2.2 किलो न्यूटन। इतनी बात क्लियर हुई? ये दोनों रिएक्शंस निकाल दी हमने अब तक, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम? शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में जिक्र है हमारा। यहाँ लिखा लेंगे हम शेयर फोर्स के बारे में। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, मैंने कहा सीढ़ियाँ चढ़नी और उतरनी कुछ नहीं करना भाई, बहुत ईजी है, आसानी से हो जाएगा आपसे। ए पे आओ, ए पे कितना भाई? 2.8 अपवर्ड है, 2.8 किलो न्यूटन हो गया। जैसे मैं सी पे आया तो 2.8 तो था ही था, सी पे आते 2 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड है, देख रहे हो आप, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया 2, तो कितना रह गया? 0.8 किलो न्यूटन। डी पे आओ तो 0.8 तो था और दोबारा माइनस हुआ 3 का, तो माइनस में लिख दूंगा 3, तो कितना है टोटल? -2.2
किलो न्यूटन। जैसे मैं बी पे आया तो -2.2 था, बी पे 2.2 दिख गया और खुश हो जाओ, बिल्कुल ठीक है हमारा काम, क्योंकि डिब्बा बंद होगा। हमने क्या करना है, प्लस में करना है 2.2, अपवर्ड है ना, अपवर्ड, इसके साथ हो जाएगा 0। तो अब इसका अगर मैं डायग्राम निकालना चाहूँ, डायग्राम निकाल के देखें हम लोग, ये ए, ये सी, ये डी और ये बी। ए पे कितना है 2.2, 2.8 सॉरी, ठीक है। बी तक, सी तक वही चलेगा। जैसे मैं सी पे आया तो डाउन हो गया, 0.8 रह गया, ये 0.8 रह गया। जैसे मैं डी पे आया तो डी पे कितना, माइनस में 2.2 चला गया। अब ये देखो ध्यान से, जैसे मैं बी पे आया तो 0 हो गया, ये काम है, ठीक है। एक बार बेंडिंग मोमेंट और देख लेते हैं यहाँ से एक बार। बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, मैंने आपको एक बात बताई थी, हम यहाँ से भी आ सकते हैं, अगर यहाँ से आए तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, और यहाँ से गए तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, ध्यान रखना। तो अब जैसे मैं ए पे आया, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए निकालना है मुझे, तो ए पे कितना आएगा 0, क्योंकि इस फोर्स को इस पॉइंट पे फोर्स तो है लेकिन डिस्टेंस नहीं है। अब जल्दी से आओ सी पे, सी पे आते हैं हम। सी पे आएंगे तो क्या होगा, 2.8 इंटू 1 बस, और क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव है यहाँ से हमारी, तो 2.8 इंटू 1, 2.8 इंटू 1, तो 2.8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। डी पे आओ, अब ध्यान सुनो डी पे में कैसे आए, क्योंकि अब आप कहोगे सर हम यहीं से चल सकते हैं, यहीं से चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से भी आ सकते हो, जहाँ से ईजी लगे आपको, जो रास्ता ईजी लगे वो अडॉप्ट कर लो। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो 2.2 का लोड है, और डी पे आते आते डिस्टेंस कितनी मिली, 2 मिली बस, तो 2.2 इंटू 2, 2.2 इंटू 2, तो कितना आ गया 4.4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। आप कहोगे सर आप इसके लिए तो यहाँ से आए, इसके लिए यहाँ से आए, आप इसके लिए अगर यहाँ से आओगे तब भी 4.4 ही आएगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको भी, देखिए। अब मैं यहीं से आता हूँ, देखिए ध्यान से, मैं भी डी पे ही दोबारा करूँगा, डी को दोबारा करूँगा, डी को, ठीक है। तो 2.8 इंटू 3, 2.8 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, बस और लेना नहीं मैंने, 2.8 इंटू 3, देखिए ध्यान से एक बार, 2.8 इंटू 3, ये हो गया 2.8 फोर्स, और 3 डिस्टेंस मिलेगी, माइनस 2 इंटू 2, इस फोर्स को डिस्टेंस की मिली 2 मिली। एक बार कैलकुलेटर दिखाओ, 2.2 इंटू 2, तो ये कितना आ गया, देखिए ध्यान से एक बार, 2.8 इंटू 3, ये हो गया 8.4, 8.4 माइनस ये 4, 2 टू द 4, तो कितना आएगा बोलो, 4.4 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ से देखो, जब मैं यहाँ से आया तब भी 4.4 आया, वहाँ से गया तब भी 4.4 ही आया। अच्छा बी पे आओ, बी पे कितना है 0, बी पे फिर दोबारा 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि इस फोर्स को डिस्टेंस नहीं मिल रही। तो बी पे कितना आ गया हमारा, बी पे कितना आया 0। एक बार डायग्राम बनाते हैं हम लोग इसका। ए, सी, डी और ए बी। ए पे 0 है, सी पे कितना 2.8, 1 2 2.8, कैसे आएंगे, इंक्लाइन लाइन आएंगी, एक ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगी, क्योंकि पॉइंट लोड है, ट्रायंगुलर फॉर्म बनती है। डी पे है 4.4, 1 2 3 4 4.4, ये भी एक ट्रायंगल बनेगा। बी पे 0, इसको नीचे ले जाओ 0, ये डायग्राम बन गया हमारा। अब आप बुक चेक कर सकते हो, देखो ध्यान से एक बार, यहाँ पे जो शेयर, पहले हमने रिएक्शन निकाली है, ए पे 2.8 बिल्कुल सही है, बी पे 2.2 बिल्कुल सही है, शेयर फोर्स डायग्राम निकाल दिया, 2.8 निकाला पहले हमारा, फिर हमारा 0.8 आया है, फिर माइनस 2.2 आया है, देखो डायग्राम में बन चुका है हमारा। पहले 2.8 ऊपर गए हम, फिर 0.8 रहे, फिर नीचे आए, देखो यहाँ पे ध्यान से एक बार, फिर नीचे आए, फिर ये 2.2 हो गया, और यही डायग्राम 2.8 4.4 और बी वाला 0 आ गया, 2.8 4.4 और 0 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।